कटिहार के जिला अधिकारी श्री उदयन मिश्रा द्वारा बिहार विधान परिषद के 24 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र का द्विवार्षिक निर्वाचन 2000 के अवसर पर कल दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने एमएलसी चुनाव को लेकर कई सारी बातें की, जिसमें कि मुख्यतः अधिसूचना की तिथि से लेकर निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति की तिथि तक किस तरह से कटिहार जिला प्रशासन चाक चौबंद है, इस पर उन्होंने अपनी बात रखी। इस पर बोलते हुए उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कौन कौन से लोग इस चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे और कौन कौन से लोग इस चुनाव में वोट कर सकेंगे। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि संपूर्ण क्षेत्र में आचार संहिता प्रभावी है। संपूर्ण जिले में भारतीय दंड संहिता 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा निर्गत आदर्श आचार संहिता से संबंधित निर्देशों का क्षेत्रांतर्गत कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए, इस बात को लेकर उन्होंने बात रखी। इस दौरान उन्होंने निर्वाचकों की मतदान केंद्रवार निर्वाचकों की विवरणी भी बताई, जिसमें कि मतदान केंद्र का नाम, मतदान केंद्र का स्थल, पंचायत प्रतिनिधि निर्वाचक, नगर निकाय प्रतिनिधि निर्वाचक, पदेन सदस्य और कुल निर्वाचक की भी सारी जानकारी मुहैया कराई। साथ साथ उन्होंने अधिसूचित सहायक निर्वाची पदाधिकारियों का भी विवरण दिया। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा कोविड-19 संक्रमण के बचाव हेतु निर्गत गाइडलाइन का निर्वाचन प्रक्रियाओं में अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने मीडिया के माध्यम से कहा कि 24 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन 2022 के स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आदर्श आचार संहिता का दृढ़ता पूर्वक अनुपालन एवं निर्वाचन कार्यक्रम का अपने माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए निर्वाचकों को मतदान प्रक्रिया में सहज भागीदारी करने हेतु प्रेरित करेंगे। आइए सुनते हैं उन्होंने आगे और क्या क्या बातें कही। आज से नॉमिनेशन की तिथि स्टार्ट हो रही है, जो 16 तारीख तक रहेगी। आज किसी के द्वारा नॉमिनेशन नहीं दिया गया है। ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया में डिप्टी इलेक्शन अफसर के ऑफिस से नाजिर रसीद प्राप्त करके अनुसूचित जाति और जनजाति के कैंडिडेट के लिए 5000, अन्य कैंडिडेट के लिए 10,000 की राशि जमा करके वो नॉमिनेशन पेपर्स प्राप्त कर सकते हैं और उसे विधिवत रूप से भर करके मेरे कार्यालय में 16 तारीख तक जमा कर सकते हैं। नॉमिनेशन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 17 तारीख को नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी की जाएगी और 21 तारीख को नाम वापसी की अंतिम तिथि है। 21 तारीख के बाद हम लोग फाइनली कह सकेंगे कि कितने लोग इस इलेक्शन में अपना नाम दिए हैं जो खड़े हो रहे हैं। इलेक्शन हमारा 4 अप्रैल को है और काउंटिंग 7 अप्रैल को है। हर एक ब्लॉक में जो हमारे अंचल पदाधिकारी हैं उनके कार्यालय में बूथ हम लोगों ने नोटिफाई किया है और प्रत्येक जो हमारे अंचल कार्यालय में बूथ में उस क्षेत्र के, उस प्रखंड के जितने भी निर्वाचित स्थानीय प्राधिकार के सदस्य हैं या पदेन सदस्य हैं वो वोट करेंगे। इस इलेक्शन में कुल वोटर की संख्या 3744 है, जिसमें जो हमारे पंचायत प्रतिनिधि हैं उनकी संख्या 3703, जो हमारे नगर निकाय के प्रतिनिधि हैं उनकी संख्या 32 और जो हमारे पदेन सदस्य हैं जैसे हमारे 7 एमएलए, 1 एमपी और 1 राज्यसभा एमपी, वो पदेन सदस्य होते हैं। कुल सदस्यों की संख्या 3744 है। हम लोगों ने हरिशंकर नायक जो हमारा स्कूल है उसमें हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग रूम कम काउंटिंग सेंटर बनाया है और आशा करते हैं कि 7 तारीख को दोपहर होते होते हम लोग रिजल्ट घोषित कर देंगे। सभी कार्यों के लिए हम लोगों ने कोषांग का गठन कर दिया गया है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट कोषांग हमारा है वो एमसीसी कोषांग भी है और नॉमिनेशन की तिथि से जो भी अभ्यर्थी होंगे उनके खर्च की गणना की जाएगी और इसके लिए भी हम लोगों ने व्यय कोषांग का गठन किया है और उन्हें सभा, वाहन इत्यादि के इस्तेमाल के लिए जिला स्तर पर उन्हें परमिशन लेना होगा और वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र वगैरह के लिए उन्हें एसडीओ लेवल पर लेना होगा, जो कि इस इलेक्शन के लिए तीनों एसडीओ हमारे एआरओ भी घोषित हैं। जो कटिहार हमारा नगर निगम है, चूँकि उसके पार्षद निवर्तमान हो गए हैं और नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हो गया है और अभी तक इस इलेक्शन होने तक नगर निगम का पुनः इलेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए निवर्तमान होने के कारण पार्षद जो है वो इस वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। किंतु हमारे बारसोई और मनिहारी में नगर पंचायत के जो पार्षद हैं वो लोग निर्वाचित हैं और वो लोग कार्यरत हैं, तो वो लोग वोट कर सकेंगे, जिनकी संख्या बारसोई के लिए 17 और मनिहारी के लिए 15 है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।
हमारे से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, इससे हमें और अच्छी वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अंत में बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।